दूर दराज के गांवों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया है। रविवार को इसकी घोषणा की गई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे व्यापक रूप से एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन करके इतिहास रच दिया है। एशिया का नोबेल माना जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में दिखाई गई महान भावना को मान्यता देता है। और 2 विजेताओं में मालदीव की शाहीना अली को उनके पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए और फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को योगदान के लिए चुना गया है। 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की फोटो वाला एक पदक, प्रशस्ति पत्र के साथ प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें संगठन की एजुकेट गर्ल्स की, तो इसकी स्थापना हुई 2007 में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना की, जो उस समय सैन फ्रांसिस्को में काम कर रही थी। उन्होंने महिला जो इलिटरेसी है उस चुनौती का सामना करने के लिए भारत लौटने का निर्णय लिया। राजस्थान से शुरुआत की और एजुकेट गर्ल्स ने लड़कियों की शिक्षा के मामले में सबसे ज़रूरतमंद जो समुदाय है उनकी पहचान की। स्कूल न जाने वाली लड़कियां हैं उनको जो कक्षाओं में पहुंचाया और उन्हें तब तक वहाँ रखने के लिए काम किया जब तक कि वे हायर एजुकेशन और लाभकारी कोई रोजगार के लिए उनकी योग्यता में वो सक्षम न हो जाए। 2015 में उसने शिक्षा के सत्र में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड डीआईबी शुरू किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता को परिणामों से जोड़ना था। इसकी शुरुआत 50 ग्रामीण स्कूलों से हुई। यह संस्था भारत के सबसे वंचित क्षेत्रों के 30,000 से ज्यादा गाँवों तक पहुंची, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल हुई और जिनकी पढ़ाई जारी रखने की दर 90% से ज्यादा रही। एजुकेट गर्ल्स ने प्रगति नामक एक फ्री स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया, जो 15 से 29 वर्ष की लड़कियों महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने और आजीवन अवसरों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। प्रारंभिक समूह में 300 शिक्षार्थी थी, जिनकी संख्या बढ़कर के 31,500 से अधिक हो गई। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन ने इस पुरस्कार को ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह मान्यता लड़कियों की शिक्षा के लिए देश की जन संचालित आंदोलन पर वैश्विक प्रभाव डालती है, जिसकी शुरुआत सुदूर इलाके में एक अकेली लड़की से हुई थी। भारत से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो पुराने विजेताओं में सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा को 1962 में, जयप्रकाश नारायण 1965 में, फिल्म का सत्यजीत रे 67, रवीश कुमार पत्रकार 2019, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 2018, अरविंद केजरीवाल 2006, आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा राय 2000 और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी 1994, पत्रकार अरुण शौरी को 1982। ये जो पुराने विजेता है उनके नाम है। इसके अलावा फाउंडेशन ने कहा कि मालदीव के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए जुनून, दूरदर्शिता, समावेशिता के साथ उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाए।